एक अरबी ने एक कंपनी खोली जिसमें 35-40 गाड़ियां थीं और वो गाड़ियां रेंट पर चलती थी। इसमें एक पाकिस्तानी काम करता था जो 6 महीने से गायब था। अरबी बड़े गुस्से में लाल पीला हुआ उसके घर पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं मुझे आज सराइकी बेल्ट मुल्तान से। आज की जो स्टोरी है ये भी एक मुल्तान के शख्स की है जो सऊदीया में पैसे कमाने के लिए गया था। हर शख्स जब मुसाफिर बनता है तो फिर वो उसकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, अपने बीवी बच्चों को ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलियात मुयस्सर करे। आज जो लड़का मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी ज़िंदगी का भी कुछ ऐसा ही पहलू है, जो कि अच्छी रोज़गार के लिए सऊदीया गया था। वहाँ पर एक सऊदी था जिसने एक कंपनी खोली थी जिसमें 35-40 गाड़ियाँ थी। लेमोजीन के नाम से कंपनी का नाम था और ये गाड़ियाँ रेंट पर चलती थी। किसी को भी ज़रूरत होती थी एक कॉल मिलाते थे और गाड़ी फ़ौरन आ जाती थी। ये अरबी बड़ा रहमदिल था। इसने इस गाड़ी के अंदर जितने भी ड्राइवर रखे थे उनके लिए एक चीज़ थी कि उन्होंने पहले 100 रियाल जो है वो कमाकर कंपनी को देने हैं। ये भी पैसे वो कमाएंगे वो सब उनके होंगे और तेल पानी जो है वो उसका ड्राइवर का होगा, और जैसी हालत में उसने गाड़ी ली है वैसी हालत में वापस करेगा। अब कंपनी बड़ी अच्छी चल रही थी। अरबी जो था वो 6-6 महीने कंपनी का चक्कर नहीं लगाता था। हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए उसने एक सौडानी को रखा हुआ था। अब सौडानी शख्स जो है वो उसकी कंपनी को देख रहा था। अरबी जो है वो 6 महीने के बाद कंपनी पहुंचा है तो कंपनी का पूरा उसने रिकॉर्ड चेक किया। पूरे का पूरा खाता जो था वो क्लियर बिल्कुल ओके चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी। गलती क्या थी? एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो कि मुल्तान से था और वो इस कंपनी में 6 महीने से हाजिरी नहीं लगवा रहा था। 6 महीने गुजर गए थे। अब अरबी जो था वो अपने मैनेजर के ऊपर बड़ा गुस्से हुआ। उसने कहा तुम क्या देख रहे हो? ये गाड़ी 6 महीने से गायब है, ना इसका रेंट आ रहा है ना कुछ और हो रहा है, और तुमने इसका पिछला खाता भी बराबर नहीं किया। इसकी तरफ तो इतने ज्यादा पैसे बन चुके हैं। तो जो सुडानी मैनेजर था उसने कहा कि हजूर ये बंदा पुराना था, एतमाद वाला था, इसलिए मैंने इसके पीछे नहीं गया। मैंने कहा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा था हमारे पास जब से कंपनी शुरू हुई थी। तो अरबी गुस्से में लाल पीला। उसने कहा तुम्हें इसके घर का एड्रेस मालूम है? उसने कहा घर का एड्रेस तो नहीं, इलाके का मालूम है और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ। तो अरबी ने वो इलाके का जो एड्रेस था वो लिया और कहता ठीक है मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। अब गुस्से में लाल पीला होता हुआ उस इलाके की तरफ चल पड़ा। जब वहां पहुंचा है, पता करते करते उस घर तक पहुंचा है, सीढ़ियां चढ़ी, ऊपर वाली मंजिल पर गया और दरवाजा खटखटाया बड़े जोर से। तो अंदर से एक औरत की आवाज आई। औरत ने लर्जी हुई आवाज में कहा कि कौन? आगे से इस अरबी ने कहा कि सुल्तान के अब्बा हैं। उसको जो पाकिस्तानी था उसको अबू सुल्तान के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उसके बेटे का नाम सुल्तान था और इसीलिए सब उसको अबू सुल्तान, सुल्तान के अब्बा के नाम से पुकारते थे। तो औरत ने कहा जी घर पर ही हैं। तो अरबी ने कहा कि मैं उसका अरबाब हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। औरत ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर अरबी क्या देखता है कि औरत भी बड़े खस्ता हाल और उसके 3-4 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे और हड्डियां निकली हुई, चेहरों के ऊपर कोई मांस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ऐसे बस कह लें कि सहरा में भटका हुआ शख्स हो। अरबी जिसका गुस्सा आसमान पर था वो फौरन ठंडा हो गया। उसने लर्जी हुई आवाज में उस औरत से पूछा कि इनके वालिद कहाँ हैं? औरत ने इशारा किया कमरे की तरफ और अरबी उस कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उस कमरे में पहुंचा तो आगे जाकर क्या देखता है कि जो पाकिस्तानी है वो भी बिल्कुल कमजोर हो चुका है और चारपाई के ऊपर चादर लेके लेटा हुआ है। अरबी ने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? उसने अपना बताया कि मैं बीमार हूं और चारपाई पे पड़ा हूं, 6 महीने हो गए। अरबी ने कहा तुमने गाड़ी भी नहीं पहुंचाई वहां पर? उसने कहा जी मैं बीमार हुआ हूं तो मैंने कहा 2-3 दिन का मसला है, उसके बाद मैं गाड़ी पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी हालत जो है वो बिगड़ती गई और इस हालत को पहुंच गया कि अब मैं चल फिर भी नहीं सकता। यहाँ से बाथरूम तक बड़ी मुश्किल से जाता हूँ और तकलीफ शुरू हो जाती है। अरबी ने पूछा क्या मसला है? उसने कहा जी मुझे गुर्दे की प्रॉब्लम है और आप सबको मालूम है कि जब गुर्दे का मसला होता है तो कितनी तकलीफ होती है। इंसान चारपाई से उठ के खड़ा नहीं हो सकता, इस हालत को होता है। अरबी ने उससे माजरत की कि मैं बड़े गुस्से में आया था, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे और तुम भी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी जुबान से तुम्हारे लिए कोई गलत कलमात निकल गए हो। पाकिस्तानी का नहीं अरबाब गलती मेरी है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 6 महीने से आपकी गाड़ी भी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है। अरबी जो था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, गाड़ी की चाबी किधर है? उसने चाबी दी। उसने कहा फलां जगह पर खड़ी है। अरबी ने चाबी ली, नीचे उतरा
अब नीचे उतरते उतरते अरबी के दिमाग में क्या कुछ चला वो सारी आपको आगे कहानी समझ आएगी। अरबी नीचे गया दुकान के पास, दुकानदार से कहा कि ये जो ऊपर शख्स रहता है इसका तुम्हारी तरफ कोई खाता तो नहीं लगा हुआ? उसने कहा जी लगा हुआ है। कितना हिसाब है? उसने कहा जी 4000 रुपए हैं। अब तो मैंने उसका खाना पीना बंद कर दिया, मैं उसे कोई सामान नहीं देता। अब अरबी उसको पैसे देता है, उसका कहता है खाता नील कर दो और इसको सामान भी दिया करो, और साथ ही उससे पूछता है कि इसने किसी और का कर्जा तो नहीं देना? तो वो दुकान वाला कहता है कि इसने जो इस बिल्डिंग का मालिक है उसका भी किराया देना है। उसने कहा नंबर है उसका? उसने नंबर दिया। जब उसने नंबर लिया, उसको कॉल मिलाई, तो वो नंबर पहले से उसके मोबाइल में सेव था। वो उसका एक क्लास फेलो था, उसका दोस्त था, एक वक्त में इकट्ठे काम भी किया, पढ़ाई भी की थी। उसे कॉल मिलाई, उससे बातचीत हुई, उसे सारा वाकया सुनाया। उसने कहा मैं फलां जगह पे खड़ा हूँ, तेरे घर के बाहर इधर ही आ जाओ। वो बंदा आ गया। उसने उससे पूछा कि ये जो ऊपर पाकिस्तानी रह रहा है इसके कितने पैसे तुम्हारी तरफ? उसने कहा यार 6000 रुपए हैं, लेकिन मुझे 3 भी मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि इसके हालात बड़े खराब हो चुके हैं। और कई बार तो दिल किया कि इसको धक्के देके निकाल दूं, लेकिन फिर दिल में आया कि अल्लाह की मखलूक है, कहीं किसी की बद्दुआ ही ना लग जाए। तो ये सोचकर मैं खामोश हो जाता हूँ। बेचारे के घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, अच्छी खासी नौकरी करता था, लेकिन बीमारी उसको ले बैठी है। अब जो अरबी था उसने 3000 रुपए निकाले और उसको दिए। उसे कहा ये लो 3000, और अब तुम्हारा उसके साथ किराए का मामला खत्म, आगे की फिर देखेंगे। दोनों में मुसाफा हुआ। उसके बाद अरबी जो है वो अपने घर की तरफ निकल दिया। घर पहुंचा, उसके बच्चे ने जब उसको चाय ला के दी तो फौरन ख्याल आया कि मैंने उसके सारे काम तो कर दिए, लेकिन उसके घर में तो शायद खाने के लिए राशन भी नहीं था। तो मैंने उससे पूछा ही नहीं कि वो किस मामला से गुजर रहा है, क्या घर में कोई खाने को है या नहीं। उसने तो मुझे भी चाय नहीं पूछी, इतने उसके हालात खराब चल रहे थे। फौरन उठा, गाड़ी निकाली और अपने बेटे को साथ लिया। अब बेटे को क्यों साथ लिया? वो बेटे को दिखाना चाहता था कि जब भी किसी की मुश्किल देखो तो उसकी हेल्प करो, अगर तुम इस्तात रखते हो तो। उसने बेटे के हाथों से सारी चीजें खरीद कर ले गया और उस पाकिस्तानी के घर दोबारा पहुंचा। दोबारा दरवाजा खटखटाया तो औरत की आवाज आई, तो कहता बहन मैं माजरत चाहता हूं, दोबारा आ गया हूं, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, आपके मियाँ से मिलना है। उसने दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि 10 साल का बच्चा जिसके हाथ में शापर है पकड़े हुए, जिसमें काफी राशन है। अंदर दाखिल हुए, बेटे को कहा कि बेटा ये राशन अपनी आंटी को दो। अब अल्फाज में चेंज कर रहा हूं थोड़े से, क्योंकि उनकी अरबी जुबान है तो हमारी उर्दू है। तो उस बच्चे ने सामान उधर दिया और बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, उसका बाप भी मुस्कुरा रहा है, और पाकिस्तानी पास बैठा हुआ है। पाकिस्तानी से कहता कि यार तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है? पाकिस्तानी कहता नहीं अरबाब कोई मसला नहीं, मैं देख लूंगा। लेकिन इसने फिर इसरार किया, तो उसने कहा जी 4000 रुपए या उससे थोड़े से ज्यादा नीचे दुकान वाले के देने हैं, और इस मकान का किराया है वो देना है। और मेरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि जब मैं गाड़ी चला रहा था, अच्छे पैसे कमा रहा था, मैंने अपनी फैमिली को यहाँ बुला लिया था विजिट वीजे पर, और इस वक्त जो हालात हो चुके हैं, इनका विजिट वीजा जो है वो एक्सपायर हो गया है। ये लोग इनलीगल रह रहे हैं, किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं, और मैं इनको पाकिस्तान भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं है। अब सऊदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, मैंने तुम्हारी दुकान का किराया भी दे दिया है, और उसके बाद जो मैंने मालिक मकान था उसको भी किराया दे दिया है, और तुमने जो मेरे पैसे देने थे ना, जो इतना अरसा तुमने टैक्सी रखी है। अभी ये अल्फाज कहकर अरबी खामोश हो गया। पाकिस्तानी घबरा गया कि अब पता नहीं ये अरबी क्या कहेगा मुझे। तो फिर अरबी मुस्कुराया और कहा कि मैंने वो भी तुम्हें माफ कर दिए। पाकिस्तानी ने कहा कि फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अरबी ने कहा मैं तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ। पाकिस्तानी ने कहा जी मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। अरबी ने कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो, मुझे तुम्हारी दुआएं चाहिए, जितनी मुझे दुआ दे सकते हो दे देना, बाकी अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारा भला करे, मैं तुम्हारा कोई गुर्दे का जो मसला है उसका भी कोई हल निकालता हूँ। अरबी ने उसके बच्चों के टिकट के पैसे भी अरेंज किए, पाकिस्तानी का भी इलाज करवाया, और जब ये पाकिस्तानी अपनी कहानी सुना रहा था तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये अरबी लोग बड़े रहमदिल थे, अपने जो मुलाजिम थे इनको बड़े बड़े वो इनाम दे देते थे। घर जा रहे हैं, कोई 1 लाख दे दिया, कोई 2 लाख इजाफी देते थे, घर जाओ बच्चों के ऊपर खर्च करो। लेकिन आज अगर वो कंजूस या सख्त दिल होते जा रहे हैं तो इसके पीछे हमारे पाकिस्तानियों का हाथ है। हमारे पाकिस्तानी जो उनके नजदीक होते हैं, जो चाहते हैं कि जो हमारा नीचे वाला मुलाजिम है, जो हमारे मोहल्ले से गया हुआ है, वो तरक्की ना कर जाए, उसके कान भरते रहते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये सब कुछ हम लोगों ने सिखाया है उनको। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी है तो इनबॉक्स में आ जाएं, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी यहाँ पर बयान की जाएगी ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। अस्सलाम वालेकुम।